उत्तर मुंबई के हैं, उन्होंने बड़े पैमाने मुंबईकरों के लिए ये जो झोपड़पट्टी को लेकर के सारे वगैरह के लिए आंदोलन छेड़ा है, उत्तर मुंबई से निकल के ये नई मुंबई तक का पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी का सपना है कि झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले सभी लोगों को अपना खुद का घर मिलना चाहिए। लेकिन ये झोपड़पट्टी का कहाँ तो भी एंड होना चाहिए। पहले 95 का आया, 1995 का, 2000 का आया, 2000 के 11 का आया, तो कहाँ तक ये झोपड़पट्टी रहेगी। मुंबई को अगर स्वच्छ मुंबई करना होगा तो मुंबई महानगर पालिका में जो एनक्रोचमेंट में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो पहले बंद होना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के जो फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री के अधिकारी हैं, उसमें पुलिस अधिकारी है, स्थानिक नगर सेवक है, उन सब मिली जुली सरकार के वजह से एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। वो एनक्रोचमेंट बंद होना चाहिए। और दूसरा कि मुंबई को शंघाई बनाने वालों को मैं पहला कहना चाहूँगी कि हमारे मुंबई के जो युवा आज एक व्यसन कर रहे हैं, ड्रग्स ले रही है, ये ड्रग्स मुक्त मुंबई होनी चाहिए। उसके ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स लेने वाले, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुंबई का युवाओं को अच्छी तरह से जीने के लिए ड्रग्स मुक्त मुंबई करना ये पहला अपना कर्तव्य रहेगा। ड्रग्स की अगर आपने बात किया है तो गली से लेकर के बॉलीवुड की बड़े बड़े महलों तक का ये ड्रग्स का वो हो चुका है। मौजूदा अगर हम मुद्दे की बात करें तो शाहरुख खान का लड़का जो है आर्यन खान, उस मामले में चुंगल में मतलब एनसीबी के आ चुका है। देखो, आतंकवादी कौन से भी कास्ट का होगा वो आतंकवादी होता है। तो ड्रग्स लेने वाला जो होगा वो ड्रगिस्ट, वो बॉलीवुड का हुआ, सामान्य नागरिक हुआ, क्या तो गर्दुला होगा, एक ही है। तो जो गर्दुले को शिक्षा है वही बॉलीवुड को शिक्षा होगी, तो ही मुंबई में ड्रग्स मुक्त मुंबई होगी। इसको लेकर के क्या राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार जमीनी स्तर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर से जब इसमें आपको अभी देखा है कि राष्ट्रवादी के मंत्री जो अधिकारी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और जो जिस तरह से राजनीति की पार्टी के पदाधिकारी एज अ ड्रग्स के इस्तेमाल करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते होंगे, तो ड्रग्स वालों को कौन आज साथ दे रहा है ये आपके सामने है। मेरे को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया को मालूम है कौन ड्रग्स वालों को बचा रहा है। आपके कहने का मतलब क्या देवेंद्र फडणवीस पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जमाने में क्या ड्रग्स का फैलाव इतने बड़े पैमाने में नहीं था? मैं होंगी, हमारे आशीष जी शेलार हो गए, समाजवादी के नवाब मलिक हो गए, इन्होंने नहीं समाजवादी के अबू आजमी, पूरे हम हाउस में इसके ऊपर चर्चा करते थे कि जो एमडी होगा, गांजा होगा। आज पूरी जवानी के बच्चे आज इसमें ड्रग्स में डूबे हुए हैं। और ये ड्रग्स मुक्त मुंबई होना चाहिए, इसके और बड़े से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुझे आज बहुत अजब लग रही है जब अधिवेशन में हाउस में चर्चा होती है तो जिस पार्टी के विधायक उसमें चर्चा में भाग लेते, उस पार्टी के अगर मंत्री ही उनको बचाते होंगे तो कहाँ चलिए आघाड़ी सरकार। ये आघाड़ी सरकार नहीं है, बिगाड़ी सरकार है, ड्रग माफियाओं के पीछे जाने वाली सरकार है, बॉलीवुड के पीछे जाने वाली सरकार है। इनको आम जनता का कोई भी प्यार नहीं है। आम जनता उनको बताएगी कि आम जनता के लिए रास्ते ऊपर उतर के आम जनता के पीछे रहने वाली पार्टी एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर हम बात करें मनीषा चौधरी की, जो फायर ब्रांड नेता के तौर पे मान लीजिए, जिनका कुछ राजनीतिक मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में वो है, तो किस तरह ये ड्रग्स को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पे आप मुहिम चलाएंगी या आंदोलन चलाएंगे, जागरूकता चलाएंगे? मेरे विधानसभा में मैंने ऑलरेडी ये मुहिम चला दी है।
मैं स्थानिक पुलिस अधिकारी, स्थानिक वहाँ के एनजीओ, स्थानिक वहाँ के सोसाइटी के लोगों के साथ हम लोग चर्चा सत्र रखते हैं। इस चर्चा सत्र में लोगों की राय लेके अगर पुलिस को कुछ सूचना देनी होगी तो वो हम लोग सूचना भी देते हैं। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ ड्रग्स का व्यसन होता है उन बच्चों को प्रबोधन करने की भी हम लोग वहाँ कोशिश कर ले। माँ बाप ने भी अपने बच्चों के बारे में क्या सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर अपना बेटा बाहर जाता है तो अगर बेटा रात को 11 बजे घर में नहीं आता है और बेटी 8 बजे नहीं आती है तो बेटी को डांटते, बेटे को कुछ बोलते नहीं है। तो अपने बेटे के ऊपर भी ध्यान रखना माँ बाप का फ़र्ज बनता है। जैसा पुलिस का काम है ऐसा अपने माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने बच्चे किसके साथ घूमते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या खाते हैं, उनका फ़ोन भी उन्होंने चेक करना चाहिए। ऐसे माँ बाप भी इतनी जिम्मेदारी है। और ये जो ड्रग्स में अच्छे अच्छे घर के जो लोग बिगड़ रहे हैं उसके लिए पूरा मुंबई में दहिसर से लेके आज सब जगह अपने को ड्रग्स मुक्त मुंबई करने के लिए सभी राजनीति पार्टियों ने, सभी मीडिया के लोगों ने, सभी एनजीओ ने, आम जनता ने इसके ऊपर रास्ते पे उतर के ड्रग्स मुक्त मुंबई करना चाहिए। गोपाल जी ने जो राइट टू शेल्टर, गोपाल जी की जो संकल्पना है वो हमारे नेता है। उन्होंने जो विदेश से अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाया होगा तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और आज भी गोपाल शेट्टी की दूरदृष्टि बहुत है। उनके वजह से पानी को लोगों को न्याय मिला, उनके वजह से झोपड़वासियों को न्याय मिला, उनके वजह से सोसाइटियों को न्याय मिला। ऐसे गोपाल शेट्टी एक दफ़े एक आंदोलन के पीछे पड़ते तो पूरा उसका जब तक उसके अंदर अपने को रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हमारे सांसद उसमें जुड़े रहते हैं और उसका फ़ायदा हमें भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो मांग प्रशासन के सामने गोपाल शेट्टी जी रखते हैं या मनीषा चौधरी दहिसर की विधानसभा की विधायिका, भाजपा विधायिका रखती है तो उसमें अमूमन ये माना जाता है कि अधिकांश मांगे उनकी मान्य करती है सरकार। क्या मैं जानूं मतलब? देखो, हम लोग जो काम करते हैं वो इलीगल काम नहीं करते। हम जो लीगल काम है लेकिन प्रशासन के वजह से वहाँ रुकावट आती है वो रास्ता क्लियर करने का काम हम लोग करते हैं। आपका एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था मैंग्रोव्स को लेकर के, वो आपने वो बनाया था हॉट टूरिस्ट स्पॉट, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है? देखो, देवेंद्र जी थे, मेरे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक हमारा दहिसर नदी का प्रोजेक्ट जो चालू है, दूसरा हमारा मैंग्रोव पार्क का डीपीआर बन गया। लेकिन गत 2 साल से जब से आघाड़ी सरकार आई है तब से उसको नई दिशा नहीं मिल रही है। मैं मीटिंग पे मीटिंग करती हूँ, लेटर पे लेटर लिखते हो, लेकिन हमारी डीपीटीसी का 2 साल में एक ही मीटिंग हुआ है। हमारे पालक मंत्री को आपके तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी डीपीटीसी का मीटिंग ले लो, विधायकों को उनको न्याय दो। डीपीटीसी ये विधायकों के लिए होती है, ना कि मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवकों को। हमारा डीपीटीसी का पैसा नगर सेवकों को, खास करके शिवसेना नगर सेवकों को साड़ी बांटने के लिए, कुकर बांटने के लिए डीपीटीसी से पैसा दिया है। और आज हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ड्रीम प्रोजेक्ट का डीपीआर होने से भी उसका टेंडर प्रोसीजर नहीं हो रहा है। ये मेरे को दुर्भाग्य हमारा लगता है। अगर मैं बात करूं आपके दहिसर विधानसभा क्षेत्र की, तो अगर मैं कहूँगा मनीषा ताई ने विकास की किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे रूपरेखा बनाई है अपने दूसरे टर्म में, अगर कहा जाए दूसरी बार आपको मौका दिया, विश्वास किया जनता ने यहाँ? देखो, मेरा दहिसर नदी का प्रोजेक्ट चालू है। मेरा स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़ा बन रहा है, जो यहाँ से अंधेरी तक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बहुत सारे आइलैंड हमने बनाए हैं, बहुत सारे सोसाइटी का ब्यूटिफिकेशन किया है, बहुत सारे रोड जो नहीं थे वो रोड बनाए हैं, ब्रिज बनाने का काम हमारा चालू है। लेकिन हमें कोरोना के इस महामारी में कुछ फंड्स हमारा डाइवर्ट हो गया था। अभी हमारा जो फंड आएगा उसमें जो हमने काम बोले हैं सब काम पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी का हर एक का काम मैं नहीं देख सकती हूँ। जो मैंने देखा नहीं उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ।
लेकिन कोरोना के काल में मैं और मेरे नगर सेवकों ने जो हमको पब्लिक को, जनता जनार्दन को जो हेल्प चाहिए थी, हमारे घर के पैसे से उनको हमने मदद पहुंचाई है। जो हमारा फंड था उसका तो हमने मदद किया, लेकिन कोरोना के महामारी में मैंने मिनिमम 18 लाख लोगों को हर रोज 6000 लोगों को खिचड़ी देने का काम मैंने किया है। हर एक के दिवाली के घर में उसके किट पहुंचाने का काम हमने किया है, उनको सैनिटाइज़र पहुंचाने का काम किया है, मास्क देने का काम किया है, ऑक्सीजन मशीन देने का काम किया है। जो कोरोना में लोगों को हेल्प चाहिए थी वो सभी हेल्प करने का हमने प्रयास किया है। किसी ने क्या किया उसके ऊपर टिप्पणी करने से अपन क्या कर सकते हैं, अपन लोगों को क्या सेवा दे सकती है, वो मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अगर दूसरों के ऊपर एक उंगली रखूँ तो 3 उंगली मेरे साथ भी है। इसीलिए मैं टिप्पणी करने से पहले हमने जो अच्छा किया है बताती हूँ, बुरो करने वालों को उनको उनकी जनता बराबर टाइम पे उनको जवाब देगी। ये बताइए मैडम, आगामी मुंबई मनपा चुनाव को देखते हुए अपना पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मतलब ये है कि उनकी अभिलाषा है कि वापस से भाजपा बड़े पैमाने पे नगर सेवक जीत के आए। क्या लगता है आपको कि ये उनकी चाहत पूरी होगी मुंबई में? 101% मुंबई महानगर पालिका का महापौर ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, जैसी विधानमंडल में है, विधानसभा में है सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे ही मुंबई महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के होंगे और महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्योंकि जनता जनार्दन को मालूम है कि ये मेट्रो किसने लाई, मुंबई में हमारा कोस्टल रोड किसने लाए, मुंबई में हमारा जो विकास हुआ वो विकास किसके वजह से हुआ, ये सब जनता जनार्दन को मालूम है। ये आघाड़ी सरकार ने ये जनता जनार्दन के लिए क्या किया वो जनता सवाल पूछेगी। और दूसरा सवाल है, क्या हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने लास्ट चुनाव में बोला था कि हमारी सरकार आएंगी तो मुंबई में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनका 500 स्क्वायर फुट का जो हाउसिंग टैक्स है वो हम लोग मुफ्त करेंगे। कहाँ मुफ्त किया है? क्या दिया मुंबई कराओं को? क्या किया? और से ज़्यादा पानी का रेट बढ़ा दिया है। जो योजनाएं थी योजनाएं बंद कर दी थी। जो लॉट 11 के टॉयलेट स्वच्छ भारत के बनते हैं वो सब हमारे मोदी साहब ने स्वच्छ भारत का निधि महाराष्ट्र को देते हैं। महाराष्ट्र का निधि मुंबई महानगर पालिका है, उसमें काम चल रहा है। उन्होंने नया क्या किया? पेंगुइन ला के बैठा दिया। पेंगुइन का खर्चा कितना है? आज लोगों को उसका क्या फ़ायदा है? और जिस ज़मीन हमारे दहिसर में नवा गांव में हमारे कितने सारे बॉटल नेक निकालने के हैं, डीपी के रास्ते खोलने के हैं, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। और अजमेरा बिल्डर का 346 करोड़ की जगह 10,000 झोपड़े के साथ मुंबई महानगर पालिका ने खरीदा है। आज भी कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो महापालिका में कितना भ्रष्टाचार है लोगों के सामने है। तो लोग बताएंगे ना कि मोदी चाहिए, देवेंद्र जी चाहिए, कि उद्धव ठाकरे चाहिए, कि नसीम खान चाहिए, कि कौन चाहिए, कि नवाब मलिक चाहिए? ये जनता जनार्दन तय करेगी। हमने जो काम किया है, हमने लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर जो लोगों ने विश्वास रखा है, इसमें जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को कॉल देगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। केंद्र सरकार की अगर